साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? कई बार कुछ सामान्य क्वेरी आती है मिलावट के मामलों के बारे में कि बेसिकली हमारे प्रेमाइसेस में जो है पुलिस आ गई और उसने आते ही जो है इंस्पेक्शन कर लिया, हमें जो है गिरफ्तार कर लिया और हम कुछ कह ही नहीं पाए और हमको जो है कोर्ट में पेश कर दिया, फिर हमें कोर्ट से जो है बेल लेनी पड़ी। बेसिकली क्या आपको लगता है कि जो पुलिस कार्रवाइयाँ करती है, खासकर मिलावट के मामले में वो सही है? देखो कानून क्या कहता है हमारे देश का कि पुलिस के पास पावर ही नहीं है टू इन्वेस्टिगेट इन द ऑफेंसेस कंसर्न्ड विद अनसेफ फूड। पर उसके बाद भी क्या होता है कि पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है और आप जो है बोलते नहीं हो। कमाल की बात है भाई, क्यों नहीं बोलते हो? अब आप कहोगे साहब मुझे पता ही नहीं है क्या करना होता है, हमको तो नॉलेज ही नहीं है। भाई देखो, जब व्यापार कर रहे हो तो उस व्यापार पे कानून जो है कौन कौन से लागू होते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप जो है सफल भी नहीं हो पाओगे। आप डिपेंड हो एडवोकेट्स पे या कोर्ट पे। देखो हम लोग तब पिक्चर में आते हैं कि जब आप लोग जो मसला है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और उसमें जो है फंस गए हो। पर अगर आराम से हम लोग अलर्ट हैं और अपने मसले पे जो है काम करने में सक्षम है तो फ़ायदा आपको मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि जब आप पहुँचते हो वकील साहब के पास में तब तक केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है। आपके पास जो है एविडेंस नहीं होती है तो लिटिगेशन बहुत टेक्निकल हो जाता है, जिसका नुकसान फिर आपको ही जो है खाना पड़ता है। तो कुछ तो हम काम कर सकते हैं, अपनी हेल्प खुद से तो कर सकते हैं ना, इसमें दिक्कत भी क्या है? चलो एक छोटा-सा अपन एक वर्कआउट करेंगे, बहुत ईज़ी है और अगर इसको आप फ़ॉलो करेंगे तो कोई नुकसान आपको नहीं होगा बल्कि आपको फ़ायदा ही होने वाला है। देखो जिस दुकान पर आप बैठते हो, क्या हम उस दुकान पर सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं क्या? इसमें कोई टफ़ काम है क्या, मुझे बताओ? इसमें कोई परमिशन चाहिए कोर्ट की आपको या परमिशन चाहिए वकील साहब की? ये काम खुद से कर सकते हो ना। फ़ायदा क्या होगा जब ये लोग एंटर करते हैं, तो बेसिकली ये प्रोसीडिंग्स करते हैं अपने हिसाब से। अगर प्रोसीडिंग का रवैया जो है गलत है या जो कंप्लायंसेस है वो नहीं की गई हैं, हम जो है फ़ायदा ले सकते हैं। इस बात को जो है मान के चलिएगा। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने कई मामले देखे हैं, एज़ पर माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि जहाँ पर कहता है अक्यूज़्ड कि मैं तो मौके पे था ही नहीं। जब ऑफ़िशियल्स आए, मौके पे मेरी वाइफ़ थी या मेरा एजेंट था या मेरा नौकर था या मेरा कंसर्न्ड जो है पर्सन था। उसकी प्रेज़ेंस में जो है सैंपल ले गए और मैं तो बाद में आया, मुझसे कहा भई साइन कर दो, मैंने जो है साइन कर दिया। देखो साइन करने से पहले पढ़ो कि साइन किस चीज़ पे कर रहे हो। आपको अधिकार है मौके पर एडवोकेट साहब को बुलवाने का या उनसे परामर्श करने का। अगर आप जल्दबाज़ी में साइन कर दोगे, तो होगा क्या? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है, उससे आप बाइंड हो जाओगे। और रिसेंटली कई ऐसे ऑब्जर्वेशन आए हैं जिसमें कहा गया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अक्यूज़ जो है करता है एग्ज़ीक्यूट अपनी इच्छा से और जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है उस पर उसके हस्ताक्षर हैं, तो ऐसे सिनेरियो में ही इज़ बाउंड बाय द सबमिशंस, जिसको हम कहते हैं द थ्योरी ऑफ एस्टॉपल, जिसके लिए आप सेक्शन 121 बीएसए भी पढ़ सकते हो। इसलिए साइन करने से पहले 10 बार कागज़ को पढ़ो, देखो। कोई बात अगर नेगेटिव है या ऐसी बात जो आपको अफ़ेक्ट कर सकती है, वहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो आपत्ति, ये आपका अधिकार है। पर चूँकि आप इनके हाथ जोड़ते हो, फिर ये आपको और परेशान करते हैं। फिर आपका जो सैंपल है, उसके तहत आप पर कार्रवाई भी करते हैं और अल्टीमेटली आप हाथ जोड़ते रह जाते हो। कब तक हाथ जोड़ोगे? भई पहले हाथ जोड़ लिए आपके पिताजी ने, उनका काम चल गया, पर उनकी गलतियाँ किसको भुगतनी पड़ रही है? आपको। अब हाथ जोड़ रहे हो आप, तो कौन भुगतेगा? आपका बेटा। चाहते हो भुगते वो, इनके हाथ जोड़े। भाई पढ़े-लिखे लोगों को समझदार हो और आज के टाइम पर अगर हाथ जोड़ने पड़े, सही होते हुए भी, तो बेकार है व्यापार करना। फिर तो एक काम करो, अपना व्यापार बंद करो और कहीं जाकर जो है बैठ जाओ। क्लियर है? पर अगर काम करना है, तो जो कंसेंट प्रोटोकॉल्स है उसको जो है समझना होगा। जो कंसर्न व्यापारी है इसको 2 लोग मारते हैं, या तो जीएसटी या कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर। मैं बात कर रहा हूँ खासकर फूड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देखो जब भी ये ऑफिसर्स आएँगे तो बेसिकली कुछ ना कुछ गलतियाँ ये लोग करते हैं। जो गलतियाँ करते हैं उसको हम ऑब्ज़र्व कर नहीं पाते और जब कोर्ट आपसे प्रश्न पूछता है कि क्या गलतियाँ करी, उस पर हम समीक्षा करेंगे तो आपके पास में एविडेंस होती नहीं है। आपके पास में क्या होता है, सिर्फ़ एक स्टोरी कि साहब वो आए थे और वो कार्रवाई कर गए, इसके बाद तो क्या हुआ साहब मुझे पता ही नहीं। क्लियर है बात ये? तो ऐसा मत करो, थोड़ा-सा जो है अलर्ट रहो। तो पहला जो नियम है वो है टू इंस्टॉल द सीसीटीवी फुटेज। आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया अपने को? अब आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे कि क्या करना है। इस बात की संभावना भी है कि ये कह सकते हैं आपसे, खुद से भी या किसी और के थ्रू, देखो भई मैटर सॉल्व करना है, हो जाएगा, पर कुछ रुपया जो है देना पड़ेगा। अब आप घबरा के जो है रुपया देना शुरू करते हो। फिर इनका एक नियम बन जाता है, अधिकांशतः ऐसा होता है।
अगर ये लोग पैसा माँग रहे हैं, जो कि रिश्वत का पैसा है, तो आप बातचीत करते हुए चलो। विदिन 7 डेज़ फ्रॉम कॉज़ ऑफ एक्शन मीन्स जब से पहली बार डिमांड हुई है, आपको ये फैक्ट जो है इन्फॉर्म करना है एंटी करप्शन को या कंसर्न सीबीआई को और उसके बाद इन्हें ट्रैप करा दो, क्योंकि मैं आपको साफ-साफ इसलिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये लोग गलत कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं या आपको फँसा रहे हैं, तो हमें भी एज़ पर लॉ प्रोसीड करना चाहिए। क्लियर है बात ये? तो इसलिए अगर ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आप कार्रवाई कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे आप ही को फ़ायदा मिलेगा। एक गलत कार्रवाई से बच जाओगे और जो गलत कर रहे हैं, उन्हें एज़ पर लॉ जो दंड है, वो भी जो है भोगना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? बहुत सिंपल सी बात है। तीसरी बात ये है कि जो कंसर्न पुलिस है, उसके पास में जो है पावर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जो है आपकी दुकान पे रहती है, धमकाती है आपको। पुलिस के पास जो है पावर नहीं टू लॉन्च द एफआईआर। रिसेंट व्यू है राजस्थान हाई कोर्ट का। इसके अलावा जो कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जो सैंपल ड्रॉ करेगा, उसको ड्यू कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी प्रोसेस की। मीन्स जो कंसर्न कंटेनर है वो साफ होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो है वो होना चाहिए साफ। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं कानून में रिगार्डिंग सैंपलिंग, उसको जो है कंप्लाई विद करना है। अगर वो नहीं कर रहा है, वी कुड हैव द बेनिफिट। क्योंकि आप लोग जोर देते हो सिर्फ रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट सिर्फ एक आउटपुट है। जो बेसिस है वो क्या है? सैंपलिंग प्रोसेस। अगर उसी को हम चैलेंज कर देंगे या तत्समय हम हमारी आपत्तियाँ जो है दर्ज करा देंगे कंसर्न कोर्ट को या कंसर्न हायर अथॉरिटी को, कि उन्होंने सैंपल जो है लिया है गलत तरीके से, बेईमानियाँ करी है और हमको जो है अरेस्ट किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसा प्रोसेस बताया जाएगा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे साइन जो है धोखे से लिए गए, बाद में लिए गए। जब मौका कार्रवाई हो रही थी, हम मौके पे थे ही नहीं। बाद में हमको बुलाया गया और जबरन दबाव देकर जो है साइन कराए गए और कुछ खाली पन्नों पे जो है साइन कराए गए, ताकि ये झूठी साक्ष्य जो है गठित कर सकें, जिस कारण हम साक्ष्य को जो है खंडित करते हैं धारा 22, धारा 23 बीएसए के राइट में। इसलिए अपने सबमिशंस दे दो एडवांस में। जितना एडवांस चलोगे उतना ही फ़ायदा लोगे, जितना बोलोगे नहीं चुपचाप बैठ जाओगे, उतना जो है घाटा खा जाओगे। इसलिए हर एक बिंदु जो है काम का है, हमें सिस्टमैटिक जो है काम करना है ताकि हम एज़ पर लॉ जो है फ़ायदा ले सकें। क्लियर हो गया अपने को? तो इसलिए आप कसम खा लो कि जब भी इस तरह के मामले हैं, अपनी आपत्तियाँ जो है तुरंत दर्ज करो ताकि आपको जो है फ़ायदा मिल जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी विषय के ऊपर, तो जब भी तकलीफ़ हो तो घबराएँ नहीं, प्रॉपर्ली जो है डिफेंड करें ताकि आपके राइट्स जो है सिक्योर रह सकें।